हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मणि का कलंक। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 23। हे नाथ, मेरे पिताजी को मार दिया शतधन्वा ने। हस्तिनापुर अकेले रथ में बैठकर द्वारका से सत्यभामा पहुंच गई थी। रू, रूखे केश, आंसुओं से भरा उसका मुखमंडल, वह चित्कार कर उठी थी, ओ मेरे पितृचरण, सत्राजित को मार दिया। विलक उठे थे श्री कृष्ण भी। उस शतधन्वा की इतनी हिम्मत, क्रोध से कांप उठे संकर्षण। तात सत्यभामा से विवाह करके श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए थे, क्योंकि उनको सूचना मिली कि लक्षागृह में पांडव मारे जा चुके हैं। इस सूचना के मिलते ही श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका से चले गए थे। शतधन्वा यह वो व्यक्ति था द्वारिका में जिसकी दृष्टि सत्राजित के मणि पर थी। वह चाहता था कि सत्राजित की पुत्री से मेरा विवाह हो और मणि मुझे मिले, पर यह हो नहीं सका और सत्राजित ने अपनी पुत्री श्री कृष्ण को दे दी। इस बात से वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसका विवेक मर गया था। उद्धव विदुर जी से बोले, तात, अक्रूर ने शतधन्वा को प्रेरित किया कि मणि को सत्राजित से ले लो, छीन लो या चुरा लो। उद्धव, अक्रूर जैसे ज्ञानी पुरुष ने ऐसा किया? विदुर जी ने प्रश्न किया। अर्थ अनर्थ का कारण होता है तात, यह बात आप समझते हैं। 8 बार स्वर्ण देने वाली मणि किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। अक्रूर और अपवाद नहीं है। अक्रूर और कोई अपवाद नहीं है, उद्धव ने कहा। अवसर ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण भी इस समय हस्तिनापुर गए हैं, तुम मणि चुरा लो, अक्रूर ने उकसाया सतधन्वा को। सतधन्वा गया, पर मणि वो चुरा ना सका। सत्राजित सावधान था, उसने मणि को सावधानी से रखा था। यह देखकर सतधन्वा ने सत्राजित के ऊपर तलवार से वार किया। वार इतना तीव्र था कि सत्राजित की उसी समय मृत्यु हो गई थी। शतधन्वा ने मणि ली और चला गया। उसने सोचा नहीं था कि सत्यभामा इतनी तेज निकल लेगी कि रात ही रात में वह द्वारिका से रथ लेकर हस्तिनापुर की ओर चल देगी। वह चल दी और पहुंच गई। 2 दिन लगे थे उसे। उद्धव ने कहा, मैं दौड़ूंगा नहीं शतधन्वा को, मैं छोड़ूंगा नहीं शतधन्वा को। अपनी रानी सत्यभामा की बात सुनते ही रथ में बैठकर श्री कृष्ण और बलराम चल दिए थे। तात, मुझसे संपर्क किया था श्री कृष्ण ने और पूछा, शतधन्वा कहाँ है? मैंने गुप्तचरों से सूचना जुटाकर श्री कृष्ण से कहा, इन दिनों मिथिला में है। श्री कृष्ण बिना द्वारका आए मिथिला के लिए वहीं से चल दिए थे। शतधन्वा जहाँ था रथ वहीं रुका। श्री कृष्ण को सतधन्वा ने देखा तो वह भागने लगा, पर श्री कृष्ण से वह कहाँ भाग पाता। एक मुष्टि के प्रहार से श्री कृष्ण ने सतधन्वा का वध कर दिया। किंतु दादा, मणि कहाँ है? शतधन्वा के मृत देह को टटोला श्री कृष्ण ने। उन्हें मणि नहीं मिली तो बलभद्र की ओर देखकर वह बोले थे, क्यों लीला कर रहे हो मुझसे लीला? बलराम व्यंग से बोले थे। चौंक गए श्री कृष्ण बलराम की ओर देखा, तुम्हारे पास ही है मणि, चलो अब द्वारका। बलराम की बात सुनकर श्री कृष्ण दुखी हो गए। ओह, मेरे बड़े भाई को आज मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। सब समझते हैं श्री कृष्ण अर्थ अनर्थ का कारण है। आज बलराम को कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। उद्धव, पता करो अक्रूर कहाँ है? मुझसे श्री कृष्ण ने पूछा। मैं गुप्तचरों से पता लगवाया और श्री कृष्ण को कहा, प्रभु, वो अभी मिथिला में ही है। और हाँ, यज्ञ बहुत कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, उस क्षेत्र को स्वर्ण से भर दिया है। इतनी संपत्ति कहाँ से आई अक्रूर के पास? श्री कृष्ण ने मुझसे पूछा तो मैंने यही कहा, आप मिथिला में ही हैं, आप जाकर मिल लीजिए अक्रूर से। नहीं, मैं द्वारिका आ रहा हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण द्वारिका कुछ एक दिनों में पहुंच गए थे। अपने ससुर सत्राजित का संस्कार करवाया, बाकी सब कर्म विधि से करवाए। जब सारे कर्म कांड संपन्न हो गए, तब उद्धव अक्रूर को मिथिला से बुलवाए। मैंने चर भेजे और अक्रूर को बुलवाया। अक्रूर
मान नहीं रहे थे कि मैंने श्री कृष्ण का नाम लिया, तब वह आए द्वारिका। सभा लगी है, द्वारिका के समस्त सभासदगण मान्य वहां उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने बलराम को भी अपने साथ रखा। आओ काका। जब सभा में अक्रूर ने प्रवेश किया तो उठकर श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। अक्रूर कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए। काका, बहुत यज्ञ कर रहे हो। व्यंग को अक्रूर समझ गए थे। काका, स्वर्ण की थाल में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और वह थाल ले जाते हैं अपने साथ। हाँ, थोड़े घबराए हुए थे अक्रूर। वो मेरे पास स्वर्ण था तो यज्ञ में मैंने लगा दिया। अक्रूर जैसे तैसे इतना ही बोल सके। आंख में आंख डालकर श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा, नाटक बंद करो काका, मणि दे दो, नहीं तो आपको पता है मुझे मणि निकालनी आती है। श्री कृष्ण के इतना कहते ही मणि दे दी अक्रूर ने। बलराम लज्जित हुए। दादा, मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं हुआ। बलराम सिर झुकाए खड़े रहे हैं, कुछ नहीं बोले। अक्रूर, मणि तुम ही रखो, यह मणि अच्छी नहीं है, कलंक ही दे रही है ये तो। अक्रूर खुश हो गए, पर श्री कृष्ण ने भरी सभा में कहा, मणि आप रखोगे, पर मणि का जितना स्वर्ण होगा वह नित्य तौल कर द्वारिका के राजकोष में जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आपको दंडित किया जाएगा। श्री कृष्ण ने अपना निर्णय सुना दिया था। अक्रूर क्या करते, उन्हें बात माननी ही पड़ी। उद्धव बोले विदुर जी से, तात अर्थ अनर्थ का कारण है। हरे कृष्णा, राधे राधे।